हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैच करो। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो बिहार सिविल कोड का आंसर की आ गया है, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, तो इंतजार खत्म हो गया। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आप कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ये जो है आपको ऑफिशियल जो है ये है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की है। ओके। आपका जो एग्ज़ाम 22/12/2024 को हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको फर्स्ट शिफ्ट का बता दूंगा। ओके। फिर सेकंड वीडियो में आपको मैं सेकंड शिफ्ट का बता दूंगा। ओके गाइज। ओके। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ओके। तो वीडियो देख लीजिए लास्ट तक। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा 1 से 4 तक का, ये पैसेज का क्वेश्चन था। ओके। तो पैसेज का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आप देख लीजिए, ये जो सेट हमारा, ये सेट ए है हमारा। ठीक है, ये हमारा सेट ए है। हो सकता है आपका सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, जो भी सेट हो आपका, लेकिन हम जो भी बता रहे हैं वो सेट ए बता रहे हैं। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो पैसेज है, ये आप देख सकते हैं, द डिबेट अबाउट वेदर मैन आर स्ट्रांगर देन वुमेन पे ये डिबेट किया गया था इस पैसेज में। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है पहला, इसका जो आंसर है वो हमारा बी है। ओके। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा सी है। ओके। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर क्या है? इसका हमारा आंसर बी है। फोर्थ का हमारा आंसर क्या है? सी है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो गया। सेकंड जो हमारा वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ओके गाइस, तो हमारा जो वर्ड है विट्रो विट्रोलिक, इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, अब्यूजिव। ओके गाइस, हमें क्या बताना है इसमें? 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, तो वर्ड नियरेस्ट मीनिंग यानी उसके जो नज़दीक में जो मीनिंग होता है ना, वो बताना है हमें। ठीक है। अब कैंडिड, कैंडिड का जो मतलब होता है, इन चारों में से क्या मिलता जुलता है उसमें से, ये हमें बताना है। ओके। तो कैंडिड का होगा फ्रैंक। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा है डिस्क्रीट। प्रोफेन का डिस्क्रीट, डिस्क्रेट। ठीक है, डिस्क्रेट। अगला है इंटरपोलेट। इंटरपोलेट जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंसर्ट। ओके। मिलाते हुए चलिएगा आप लोग भी। ओके। देख लीजिएगा क्या आपका, आपने सही लगाया है, क्या गलत लगाया है, वो सब आप देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नादिर। ठीक है, नादिर के मिलता जुलता वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 10 से 14 तक जो है, चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियर बाय नियरली अपोजिट इन मीनिंग। अब यहाँ पे हमें सिमिलर मीनिंग में था इससे ऊपर वाले में, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग में है ना, उसका जस्ट उल्टा मीनिंग होना चाहिए। फियास्को का जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? फियास्को का, तो फियास्को का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सक्सेस। ठीक है। अगला है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा डिफीडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट का डिफीडेंट। अगला है मैमोथ। मैमोथ का जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो वो हमारा होगा स्मॉल। मैमोथ मतलब आप कह सकते हैं बहुत विशाल आकार का। ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा, स्मॉल आकार का। इंग्रोज्ड। इंग्रोज्ड का क्या हो जाएगा? तो इंग्रोज्ड का हो जाएगा इन अटेंटिव। ठीक है। ये हम बस आंसर की आपका मिलवा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हम जो है डिटेल वीडियो ही बना देंगे। ठीक है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि हम इसमें बस आपको आंसर और थोड़ा बहुत एलेबोरेट करके बता देंगे। ठीक है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रुस्टिक। अल्ट्रिस्टिक, इसका क्या हो जाएगा हमारा? सेल्फिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 से लेके 17 तक, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स और प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पे आइटम और प्रोवर्ब्स का जो है आपको बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस जो करता है उसके मीनिंग को। तो जैसे कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका जो एक्सप्रेशन होगा, बेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा टू ट्राई अटमोस्ट। ठीक है। अगला है थ्रू थिक एंड थिन।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल एट ईज, इल एट ईज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा रेस्टलेस। अगला है 18 से 20 तक है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बेस्ट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। अब इस इन सेंटेंस के लिए जो है ना, जो बेस्ट सब्सटीट्यूटेड वर्ड होगा, ठीक है, तो वन कैन, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, जो होता है ना एक शब्द के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से ये कुछ। ओके, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल। अगला है हमारा वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन अ कॉज, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, तो इसे हम बोलेंगे सिनक्यो। ठीक है, सिनक्यो। अगला क्वेश्चन हमारा 23, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द, अब लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर डिपेंड करता है, साउंड का लाउडनेस, वो हमें बताना है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के आयाम पर। अगला क्वेश्चन हमारा, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको जो है टेम्परेचर और केल्विन का जो पता है आपको कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस पता है तो ये आंसर आपने तुरंत सही कर दिया होगा। इसका क्या हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही वो सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, ब्रीन इज एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ, अब ब्रीन जो ब्राइन जो है वो किसका जो है एक्वेस सॉल्यूशन है, जो घुलनशील यानी जलीय विलयन जो होता है। ठीक है, जलीय विलयन जो होता है, तो ब्राइन जो है किसका जलीय विलयन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा NaCl का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड किसका टाइप है। ठीक है, तो ब्लड किसका टाइप है, तो वो हो जाएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज को हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ओके, अगला हमारा, लब डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्शन ऑफ, अब लब डब साउंड जो है किस प्रोड्यूस होता है, कौन से एक्शन, यानी किस एक्शन से जो है लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो है हर्ट से होता है। ठीक है, ये जो आवाज है हमारा हर्ट से प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो वो कौन थे, तो गाइज वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस वाज फाउंड इन लंदन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866। ओके, तो जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है लंदन में जो है जो कौन से एसोसिएशन फाउंड किए गए थे। ठीक है, उनके द्वारा फाउंड किए गए थे। कब, तो 1866 ईस्वी में। ओके गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोगों ने सही किया ही होगा, है ना। इसका हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन देखें, हु इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो है प्रेजेंटली में, प्रेजेंट में जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
जेलेपला पास इज लोकेटेड इन। अब जेलेपला जो पास है, यानी पास किसको बोलते हैं, दर्रा को बोलते हैं, ठीक है, दर्रे को हम पास बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो ये जो जेलेपला पास है ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है सिक्किम, हिमालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो है कौन जो है भारत का जो है कोरल ग्रुप, ठीक है, भारत का जो कोरल ग्रुप आइलैंड है इंडिया का, ठीक है, जिसे हम प्रवाल द्वीप समूह भी बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा है वो, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके गाइज, बाकी सब जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। चलिए, ये हमारा आंसर है, नागरिकता जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज एन्यूंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आपने पढ़ा होगा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत जो है, ठीक है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले के दौरान जो है वो क्या किया गया था, एनुकिएटेड किया गया था, यानी कि निरूपित किया गया था, ठीक है। तो ये जो केस था हमारा, एक कौन से केस में हुआ था हमारा ये सब चीज़, तो ये हुआ था हमारा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। याद रखना है आपको, केशवानंद भारती केस। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कमेटी था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही था, ठीक है, ठीक है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से मेंबर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ओके गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। और मुझे पता है आप लोगों ने किया ही होगा सही आंसर। इनमें से बी आर अम्बेडकर तो थे, सबसे मेन पर्सन यही थे, ठीक है। फिर ये भी कि एम मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, एम के नहीं, एम के गांधी नहीं थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम के गांधी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एशियन मेंबर। इनमें से एशियन मेंबर कौन नहीं है, ये हमें बताना है। तो ताइवान जो हमारा एशियन मेंबर नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर, ताइवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द टर्म जी आई एस, जी स्टैंड फॉर। अब जी आई एस टर्म में जो है जी किसके लिए स्टैंड करता है, आपको पता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, जियोमॉर्फिक, सॉरी जियोग्राफिक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जियोग्राफिक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट विल द ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग। अभी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ एक नया वीडियो बना के दूंगा मैथ का, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बस आंसर की आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप देख पाए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितना सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37, तो 37 का जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 38 नंबर, 38 का जो आंसर है वो हमारा ए है, ओके। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, अलोन कैन फिनिश अ वर्क, ये वर्क एंड टाइम पे है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 39 नंबर, इसका भी आंसर है ए, 11 आंसर है इसका, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, पीस ऑफ वर्क, ये भी आपका टाइम एंड वर्क से है, 40 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी है, 12 घंटे। अच्छे क्वेश्चन है मैथ के, मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आना चाहिए कि आपको मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी स्पीड, यहाँ पे आपको टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन बी है, ठीक है। आई होप आपने सही किया होगा ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42, ये भी आपका टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है, देख लिया आपने, दो क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से और दो क्वेश्चन आपको टाइम एंड स्पीड से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो 42 का आपका हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 हो गया, 43 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है। 43 नंबर,
इसका आंसर आपका बी है 5%। 44 का आंसर आपका ए है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ गया है। 44 हमारा हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा इसका आंसर बी है। ओके, 46 का आंसर जो है वो हमारा सी है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिक्वेंशियल मैनर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे हमको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए शायद, तो हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 46 नंबर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं, सिंपल है। ओके, अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम पे हम ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, इसका आंसर की भी प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर क्या होना चाहिए, यानी जो प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना, उनमें जो है इंपॉर्टेंट रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते थे वो प्रयुक्त होते थे। कौन से होते थे, इन सब में से आपको बताना है। मैग्नेटिक ड्रम, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स और आईसी, तो कौन से होते थे। ठीक है, अगर आपने मेरे कंप्यूटर के क्लासेस किए होंगे बहुत पुराने वाले 2 साल पहले वाले, ठीक है, तो आपको पता होगा वो क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स बनाते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे उस समय के। चलिए, अगला क्वेश्चन है ए सोर्स प्रोग्राम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू exe.exe फाइल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हमें बताया गया है, और जैसे कि सोर्स प्रोग्राम इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू exe फाइल। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए आंसर हमारा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंपाइलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइल। अब कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है जो हम इंटरनेट से एक्सचेंज करते हैं फाइल को। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता है, मैं आई मीन आपने सही ही किया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ टी पी। ओके गाइज, क्या हो जाएगा, एफ टी पी। चलिए, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एफ टी पी। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ऐड हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हम हाइपरलिंक अगर डालते हैं, मतलब उसमें एक लिंक होता है जो कि कहीं और ही डायरेक्ट होता है। ठीक है, ओके, तो उसे हम हाइपरलिंक बोल सकते हैं। आप इस हाइपरलिंक को कहीं भी डाल सकते हैं, आप किसी आर्टिकल में डाल सकते हैं, आप किसी पीडीएफ में डाल सकते हैं, आप कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं, जिसमें कोई लिंक जो है कंपाइल किया होता है। ओके गाइस, तो 50 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल के। ओके, क्या हो जाएगा, कंट्रोल के। हाइपरलिंक डालने के लिए किसका कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल के ही कमांड यूज करते हैं। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी विच इज फास्ट एंड टेम्पोरली स्टोर्स द डेटा विच आर इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर यूज इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, क्या कहेंगे, रैम कहेंगे, है ना, क्योंकि रैम जो है बहुत ही तेज होता है, यानी फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कुछ ही समय के लिए जो है डेटा स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करता है डेटा। ठीक है, जैसे कि आप जो भी एप्लीकेशन जिस समय चलाते हैं उस समय उसका डेटा वो स्टोर करता है, जैसे एप्लीकेशन आप बंद करते हैं वो हमारे रैम से हट जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वेब पेज इज प्राइमरी रिटन इन द लैंग्वेज, और वेब पेज जो प्राइमरी किस किस लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक है, तो देखिए वेब पेज जो होते हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्राइमरली, यानी मुख्यतः वो किस में लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो जो मुख्यतः वेब पेज लिखे होते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो हमारा हो जाएगा HTML। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, HTML। एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखी जाती है, तो HTML। Every web page has an address associated with it. This address is known as, अब देखिए जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउजर तो हम नहीं कहेंगे उसे, हाँ, ठीक है, आईपी एड्रेस भी तो नहीं कहेंगे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, टीसीपी भी नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, कोई भी वेब पेज का लिंक जो होता है ना, उसे हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का जो है यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके उस हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल। अब सेंडिंग ईमेल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एस एम टी पी, याद रखना है आपको, ठीक है, मे बी आप नहीं जानते हो, इसे हम कहते हैं एस एम टी पी। मैक एड्रेस इज बिट्स लॉन्ग। अब मैक एड्रेस जो होता है वो कितना बिट्स लॉन्ग होता है, ठीक है, कितने बिट्स का होता है मैक एड्रेस। तो अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 48 बिट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। Temporary storage area that compensates for differences in data rate and data flow between devices is known as, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बफर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोई वीडियो चलाते हैं तो बीच में जो रुक रुक के चलता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना, उस समय वो बफरिंग होता रहता है, वो डेटा स्टोर करता रहता है ताकि वो आगे प्ले कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वो क्या करता रहता है, डेटा की भरपाई करता रहता है ताकि हम आगे देख सकें। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बफर। अब यहाँ पे एफ टी पी स्टैंड फॉर, एफ टी पी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू, अब जो हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे कंप्यूटर से हम कुछ भी डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, इस लिनक्स, डॉस, यूनिक्स, तीनों जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लेकिन जो एम एस ऑफिस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन ओपन विंडो टू अनदर इज कॉल्ड। अब जो प्रोसेस होता है स्विचिंग, एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं टास्क स्विचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन आपने देख लिया, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे कंप्यूटर से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, हमें सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है, तो 61 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी, विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण, ये हमारा सही है। अगला हमारा 62 नंबर, इसका हमारा संश्लेषण कौन सा सही है गाइस, तो हमारा ये सही है, संश्लेषण। अगला है साहित्यिक, साहित्यिक का जो हमारा सही वर्ड है वो हमारा ये है, ऑप्शन डी। अगला है बहिष्कार, बहिष्कार कौन सा सही है गाइस, तो बहिष्कार जो है वो हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला है तिलांजलि, तिलांजलि कौन सा सही है, तो 65 का हमारा तिलांजलि ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें, ठीक है। तो जिसके समान दूसरा ना हो, ये वो हो गया, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द यूज करते हैं वो है, तो जिसके समान दूसरा ना हो वो हमें, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रीतम, ठीक है, अप्रीतम। अगला है वह सायकालीन बेला जब पशु बन के चरकर लौटते हैं, ठीक है, तो गोधूली, गोधूली। जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुधन। अगला है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी, 69 का पारदर्शी। आयु में बड़ा व्यक्ति, ठीक है, तो आयु में जो बड़ा व्यक्ति होगा वो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको जो है मुहावरों का जो है अर्थ निकालना है, जैसे तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा कठिन कार्य करना, ठीक है। अगला है हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा, हाथ का मैल, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा तुच्छ वस्तु, तुच्छ वस्तु, एकदम किसी चीज का वस्तु, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है ऐसा वस्तु, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो लेखन के विचार अनुसार हो दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो ये भी आपको पैसेज दिया हुआ है गाइस, जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो 73 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोभ और असंतोष। ठीक है, आप देख लीजिए जो पैसेज कौन सा है, ये लोभ से रिलेटेड वाला पैसेज है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 74। 74 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला है 75। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 75 का बी। 76 का हमारा डी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करना है हमें। तो अनिल का जो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो अनिल का हो जाएगा हमारा 77 का सी, अनिल पवन को भी कहते हैं। ठीक है, दर्प, दर्प किसे कहते हैं, तो गाइस दर्प जो है अहंकार को भी कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है सूक्ष्म। तो 79 का जो है सूक्ष्म, ये हमने कराया था हमारे अपोजिट यानी व्याकरण वाले क्लास में, हमने कराया था सूक्ष्म। इसका जो है हमने बताया था आपको। ठीक है, विपरीतार्थक वाला आपने अगर क्लास किया है तो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो ये आपने गलत नहीं किया होगा। ठीक है, तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा गाइस, 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, स्थूल। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है कि हमारे द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ठीक है, अगला है सृष्टि। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, सृष्टि का हमारा हो जाएगा प्रलय। ओके, तो अब 81 to 84, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सिक्स फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए सर, सॉरी गाइस, रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। हम ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको पूरे डिटेल में कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पे हमारे सारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं इस वीडियो को, तो हम आपके डिमांड के ऊपर बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के ऊपर। तो हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर इन अ राइट, तो 81 का जो आंसर है गाइस वो हमारा ऑप्शन डी है। 82 का जो आंसर है हमारा वो भी ऑप्शन डी है। 83 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए है। और 84 का जो आंसर है हमारा वो देखते हैं, वो हमारा क्या है 84 का, हु इज द राइट टू द एंड। हाँ, तो इसका जो आंसर हमारा वो ऑप्शन बी है। ठीक है गाइस, तो 84 तक हो गया। अब 85 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 85, यू रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो 85 का जो आंसर है गाइस, 85 का आंसर ए है। 85 का ए। 86 का जो है वो आंसर सी है। 87 का जो आंसर है वो आंसर सी है। 88 का, एक सेकेंड, हमने 87 तक करा दिया, 88 बाकी है ना। तो 88 कह रहा है हमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन अ गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है 88 का गाइस, वो 88 का जो आंसर है वो आंसर ए है। 89 का जो आंसर है वो आंसर बी है। ठीक है, और 90 का हाँ तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ओरिएंटल 90 क्वेश्चन। टोटल 90 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो हमारे टोटल कंप्लीट हो गए हैं। सेट ए हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का किया हमने। सेकंड शिफ्ट का वीडियो आपको जस्ट आ जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, तो वेट कीजिएगा सेकंड शिफ्ट के लिए, जो भी बच्चे सेकंड शिफ्ट में जिनका एग्जाम था। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैथ के, रीजनिंग के, सबके आपको मिलेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपको बहुत कुछ हमारे चैनल पे मिलने वाला है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।